शिक्षित हो सके और राष्ट्र के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं एवं किन्नरों को पार्टी संगठन, विधायिका, लोकसभा, पत्रकारिता, संवैधानिक पदों व अन्य विकास पर पुरुष 49% और स्त्री 49%। तालियां बज जानी चाहिए ताकि जो लोग नहीं आए थे गाँव में तालियों की आवाज हो जाए। हमने देश को संभाला है, समाज को संभाला है और हमारी जो 2 महिलाएं जो कि समाज सेविका है, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और कर भी रही है, हमारे बीच में है। मैं आप लोगों का स्वागत कर लीजिए। तालियां, जोरदार तालियां। राजकुमार जी के द्वारा डॉक्टर असद अली जी का स्वागत है। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी हमें उन्होंने हमें मौका दिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और दावत दी हमें, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी हमारे जो भी महिलाएं हैं यहाँ पे, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आकर के यहाँ पे इस कैलेंडर को और बढ़ाया और हम सबों को मौका दिया बोलने के लिए। क्योंकि ये मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जब ये राम जी पार्टी शुरू किए थे, ये भी रख दो जी सर। आपका जो पार्टी शुरू किए थे हमने, बस गौतम जी थोड़ा एक लाख बोलो। तो उन्होंने क्या किया, रख दो बस रख दो कि जहाँ भी जा रहे थे उन्होंने 1 रुपया लेते थे साइड में और 1 रुपया लेते थे। उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की, आगे देखिए आज को मायावती जी कितनी बड़ी पार्टी के मेंबर हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूशन और मेंबरशिप बहुत शुरू किया था। कांसीराम जी शुरू किए थे 1 रुपया और लोगों को अपने जोड़ते थे और उनका उद्देश्य यही था कि हमारे जितने दलित भाई या जो भी समाज से दबे कुचले लोग हैं वो आगे आए और समाज की बागडोर अपने हाथ में लें। जैसे मायावती ने किया था कि चीफ मिनिस्टर भी रही और उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमको लगता है कोई नहीं था, मतलब आज जो चीफ मिनिस्टर बने थे। इस मौजू पे गौतम कुमार कृष्ण कुमार गौतम जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया है हमें। और चूँकि देखिए मैं पिछले 20 सालों से मैं माइनॉरिटी कमीशन के और शीला गवर्नमेंट में हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, लेकिन उसके बाद चूँकि हम लोग बहुत सारी पॉलिसी मैटर में दिक्कतें आती है। जो पॉलिसी हमने काम किया था उस पॉलिसी में फिर हम लोगों का योगदान नहीं था। जो सेक्रेटरी लेवल पे है वो पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी स्टेट लेवल पे। यूपी में बहुत सारे स्टडी बहुत सारा किया था हम, लेकिन होता क्या है कि आप स्टडी करेंगे, अपना विचार रखेंगे, लेकिन आपके विचारों को सराहना नहीं की जाएगी। कोई इनकॉर्पोरेट नहीं करता पॉलिसी बनाने में, वो अपनी करते हैं। इसलिए हम लोग पीछे रह गए। चूँकि हमारा दायरा बहुत था, हमारा जो NGO था इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, अच्छे लोग पढ़े लिखे थे, सारे डॉक्टरेट थे जुड़े हुए। लेकिन चूँकि भारत सरकार की नियम पॉलिसी अलग होती है, आपकी पॉलिसी अलग है। हमारा यही था कि जो नागरिक पार्टी इन्होंने बनाया है एक उद्देश्य के साथ बनाया है और अब सभी लोगों को चाहिए कि समाज में जाए और अपना योगदान दें और इस पार्टी को जितना बेहतर हो उससे बेहतर बनाए और लोगों को घरों घरों में जा कर कम से कम हर घर से एक व्यक्ति इसका मेंबर हो और एक बड़े पैमाने पे राष्ट्र स्तर पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, जिस लेवल पे, गांव लेवल पे उसकी एक शुरुआत की जाए। ये आज नहीं, ये पौधा है, बाद में पेड़ बनेगा। पेड़ जब बनेगा तो ये पूरे देश में जाएगा मैसेज। और मैं इसीलिए इसी मकसद के तहत हमारे फ्रेंड सर्किल में भी है गौतम जी, इनका बहुत योगदान रहा है समाज में और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया जो एक पार्टी बनाई है। इस पार्टी की बुनियाद रखेंगे और हमको लगता है कि ये पार्टी काफ़ी आगे काम करेगी। उद्देश्य इसका बहुत अच्छा है कि सबको बहाना, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भारत संविधान में एक क्लॉज दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, इक्वालिटी अमंग्स इक्वल, मतलब आर्टिकल 14 है, तो उसका मकसद ही गड़बड़ हो जाता है। जो बाबा साहब ने बनाया था या ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे या जो लोग साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने हमको लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए था। इक्वालिटी अमाउंट का मतलब है कि अगर हमारे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो हम 10 वाले के बराबर खड़ा होते हैं, एक मजदूर के साथ खड़ा नहीं हो सकते।
ये मतलब हमारे संविधान में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसको दूर करना चाहिए। अब पता दूर कैसे होगा, क्योंकि जो चेयर पे बैठे रहते हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे कोई बराबर आके खड़ा हो। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी, सबके साथ होता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत फाइट किया है। जब मंडल कमीशन आया था तो हम लोग छात्र थे, उस वक्त जेल में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने बहुत शिद्दतें झेली हैं, बहुत ज़्यादा। तब जाके मतलब मंडल लागू हुआ और बहुत दिक्कतें आई थी। और एंटी मंडल लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हम लोग कुछ समझते नहीं थे। वो लगता था कि हम अछूत हैं, हालांकि हम भी एक अच्छे घर से बिलोंग, लेकिन वो लगता था कि हम लोग छात्रावास में रहते हैं, अछूत आ गया है। इस तरह की भेदभाव थी। तो ये जो पार्टी बनाई गई है, हमको लगता है इन्होंने जो एजेंडा रखा है 2% बहुत अच्छा है। स्त्री को भी देना चाहिए, पुरुष को भी मिलना चाहिए हक, और किन्नर समाज में जो है उनको भी हक मिलना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखे होंगे एक अभी कोलिजियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी है बड़े पैमाने पे। बीजेपी सरकार है, भारत सरकार मतलब वो एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। जो हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 2-3 बार रिजेक्ट किया, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अंततः जब उन्होंने कोलिजियम ने प्रेशराइज किया तब जाकर के उनको एज ए जज बनाया गया था। वो किन्नर समाज से है। अभी केरला में भी एक लेडी आई हैं डॉक्टर, किन्नर समाज से, वो भी बन करके आई हैं। तो किन्नर समाज के लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और हिंदुस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है जो इसको खुलेआम सपोर्ट कर रही है। वो भी उनके अंदर भी मतलब वही चीज़ है जो हमारे अंदर है, लेकिन उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो पढ़ाई में बहुत हर चीज़ में आगे रहते हैं। इस समाज को बढ़ावा देना चाहिए। और गौतम जी का जो नज़रिया या जो इनका है मतलब विज़न है बहुत अच्छा है। और पार्टी को हम लोग सब मिलकर सपोर्ट करेंगे और कोशिश करें कि हर मोहल्ले में इसको नुक्कड़ नाटक इस तरह शुरू करें। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जहाँ कहेंगे वहीं आप 1-1 रुपया कंट्रीब्यूशन कीजिए। पैसे की जो भी करेंगे, आप नाश्ता मत करें, चाय मत पिलाएं, कुछ मत कीजिए, सिर्फ उनको इकट्ठा कीजिए। वो आगे 2 साल 5 साल 10 साल में एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाएगी। एक कहानी सुना है दशरथ माझी का। वो झारखंड के थे, बेचारे ट्राइबल थे, उनका सब लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति जानता है। वो बंदा अकेले चला था पहाड़ियों काटने के लिए, और वहाँ वो काम किया जो असंभव था, पहाड़ियों काट के एक रास्ता बनाया था। आज भी पूरी दुनिया में दशरथ माझी को लोग जानते हैं। उसी तरह हम चाहेंगे गौतम जी भी किन्नर समाज के लिए काम करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में इनका मतलब इतिहास में नाम होगा कि भाई इन्होंने काम किया था। देखिए स्त्री पुरुष तो चलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समाज है, बहुत सारा चीज़ है, लोग उसको खाली बोलते हैं, करते नहीं हैं। और मैं मोदी सरकार को कोई कमेंट नहीं करूँगा, चूँकि बोलना जुर्म है उनके खिलाफ, लेकिन जो पॉलिसी बना हुआ है देश को पूरा खोखला कर दिया इन्होंने। हमारा पैसा लूट करके दूसरे को दे दिया है। गौतम जी थोड़ा माफ़ी चाहेंगे इस पर, मतलब उस टॉपिक से हट के मैं बोल रहा हूँ। पूरा कर दिया, हमारा पूरा LIC बर्बाद कर दिया इन्होंने, SBI को बर्बाद कर दिया। तो हमारा पैसा है, इनका पैसा है, आज जाएंगे तो मिलेगा नहीं। 11 लाख करोड़ का है, 11 लाख करोड़। हमारा GDP 30 लाख करोड़ का होता है, उसमें 11 लाख उन्होंने लूट लिया है। आप बोलेंगे आपको जेल हो जाएगा, ED आएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा। अब जो भी अपोजिशन पार्टी हैं उन सबके घरों में इनकम टैक्स है। आज ही छत्तीसगढ़ में जितने कांग्रेसी हैं सबके घर पे इनकम वो पड़ा हुआ है। तो आप मतलब संविधान की बात करते हैं, संविधान में तो बहुत खुली छूट दी गई है, बोलने की आज़ादी है। आप चाहे जिस मजहब से जिस जात से ओपनली बोले कि आप बोल के देखिए। आप अभी यहाँ पे क्या हुआ था आपके मतलब मेवात में 2 को कर दिया, कैसी समाज से वो बिलोंग करते हो, लेकिन पूछना कोई वो नहीं किया, FIR कोई दर्ज नहीं हुआ है। उन्हें झूठों कहा गया, FIR किया कि नहीं, उन्होंने उसे गौकसी केस में उनको फंसा दिया गया। लेकिन हमारा राष्ट्रीय नागरिक पार्टी है जिस उद्देश्य से काम कर रही है, हाँ, जो हमारी पार्टी काम कर रही है, इनका भी यही है कि सबको बराबर ला के खड़ा किया जाए, बराबरी पे किया जाए। लेकिन इनका मकसद बहुत ओपन है, खुलेआम है। बाकी जो है 2% इस पर हम लोग काम करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर के हर मोहल्ले में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हर नुक्कड़ में जाएंगे। और जितने यहाँ आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत गैदरिंग हो तभी बात आगे बढ़ेगी। एक आदमी भी 50 पे भारी पड़ता है। तो हम इसी उद्देश्य के साथ मतलब चूँकि देखिए हम चूँकि यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहे हैं, हम हर तरह के, जब एक और सुनाए थे अपने दलित समाज में क्या दिक्कत होती है। जब मैं हॉस्टल में छात्रावास में था तो मैं एज ए मुस्लिम था और हमारे बराबर में एक दलित को रखा गया था। चूँकि मैं 8वीं क्लास में था, हमको पता नहीं था कि होता क्या है। और हमारे वार्डन जो थे वो रमाशंकर पांडे थे, तो हमको पांडे जी की टेक्निक नहीं पता क्या हुआ है। उन्होंने क्या कि हमारे मुस्लिम के बारे में उनको रखा दलित, एकदम पतला दुबला काला सा लड़का था, लेकिन हम लोग भेदभाव नहीं करते थे।
बाद में हमको एहसास हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, समाज पढ़ा, हमने कहा कि ये भी होता समाज में। हमारे बहुत सारे लड़के थे जो बड़ी समाज से थे, वो एक तरफ थे, हमको अलग रखा गया, उनको अलग रखा गया। एक तरह का मतलब सोशल बाइकआउट टाइप में होता था, लेकिन एहसास नहीं होता, बचपना होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, बारीकी से पढ़ना चाहिए अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। और नागरिक चूँकि सुप्रीम होता है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट है, सुप्रीम है, इसलिए रखा गया पार्लियामेंट को कि हम उसको अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको चुन के भेजते हैं, और हमारा हक है उनको हर 5 साल मिलता है कि उनको बदलने के लिए। लेकिन चूँकि हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि हम अपना वोट तो देते हैं लेकिन जाता किसी और के पक्ष में है। ये हमको वोट दिया, उनके पास चला जाता है, तो लेकिन हमारी आज़ादी जो है छीन ली गई है। और ये हमारी नागरिक पार्टी जो है ये इस पर कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में जो भी हो, नागरिकों को जागरूक किया जाए और वोट के प्रति ऐसे पार्टी को लाया जाए जो इस मुद्दे पे काम करे, 49-49-2 वाले मुद्दे पे काम करे। ये जो हमारा फार्मूला होगा, इसमें चाहे स्त्री, पुरुष या किन्नर, सबको बराबरी का हक मिलेगा। इसी चंद बातों के साथ गौतम जी का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो कर्मठ समाज सेवी जो लोग हैं, ये लोग कुछ अपने वक्तव्य व्यक्त करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। डॉक्टर असद अली जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया कि वाकई हमें समाज को किस तरह से लेकर चलना है। हाँ बोली थोड़ी। और राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का क्या उद्देश्य है और क्या करना है हमारी पार्टी। जैसा कि पुरानी सरकारें करती आई हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अभी शुरुआती दौर में है। और ऐसा नहीं है कि एक इंसान शुरुआत करता है और भीड़ चली जाती है। वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए और कारवां बढ़ता है। तो कारवां इसी तरह से बढ़ता है। आज हम 20 लोग हैं, कल 50 होंगे, 100 होंगे, 1000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और एक दिन पूरे देश में हर घर में हमारा एक सदस्य होगा। ऐसी हमारी धारणा है। और मैं आमंत्रित करता हूं सुनीता जी कि अपना वक्तव्य सावित्री जी को कि आप समाज सेविका है। सावित्री जी, आपके जो भी विचार हैं पार्टी के लिए या समाज के लिए, जो भी, मैं चाहूंगा कि आप खुले मन से अपना वक्तव्य पूछें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ इस पार्टी में मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि हमारे चाचा जी की पार्टी है और हमें पता भी नहीं था। जैसे ही हमें पता चला और हम आ गए। लेकिन जो ये काम जिस पार्टी के लिए कर रहे हैं, देखो एक राष्ट्रीय यानी कि हमारा समाज, हमारी इंडिया, इसके लिए काम करने का अधिकार हर नागरिक को है, चाहे वो नारी हो, जेंट्स हो या अन्य कोई भी हो। लेकिन हम सबका मकसद यही होना चाहिए कि हमें किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना किसी लोगों की बुराई करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे रास्ते कितने के अलग अलग हों, हमारी कितनी भी पार्टी अलग हो, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ, संसार में सबसे अच्छा देश हो और हम सब मिलकर काम करें। हमें किसी की बुराई को नहीं देखना है, सिर्फ अपनी अच्छाइयों को आगे ले जाते हुए अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए। हमें किसी की बुराई ना करते हुए सबको जोड़ना चाहिए, ना कि किसी को तोड़ना चाहिए, और सबका सहयोग करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और मैं तो जहाँ पे भी आमंत्रण या मैं वहीं चली जाती हूँ, मुझे कोई भी पार्टी अलग नहीं लगती कि उसकी पार्टी है या उसकी पार्टी है। मुझे तो सब एक ही नजर आता है कि ये सब मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी है और हम सब मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। ना ही हमें किसी भी जाति धर्म पे वो करना चाहिए, ओबीसी है, SC
एक ही है और एक ही साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरे तो ऐसे विचार हैं और मैं हर लेडीज के पास जाती हूँ और उन्हें जोड़ने का काम करती हूँ और उन सबको यही बताती हूँ कि हमारे रास्ते कितने भी अलग हैं लेकिन मंजिल हमारी एक है, हमारा देश भारत। जय भीम, जय भारत। सावित्री जी के विचार आपने सुने कि हमारा देश एक है, हमें अपने देश की तरक्की करनी है, अपने देश को आगे पहुंचाना है, सिर्फ बातों से नहीं कुछ करके दिखाना है। तो सरकारें बातों में अपने आप को गुरु बता रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। और हमें अपने देश को उत्थान करना है, उसे आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, बिल्कुल सही है, चरितार्थ करता है कि हम वाकई अगर हमें मौका मिलता है तो हम देश को एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो लीजिए इसी श्रद्धा में मैं बुलाना चाहूंगा सुनीता जी, जो कि सुनीता जी अपना वक्तव्य पेश करें इससे पहले मैं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं के गौतम जी से कि वो मंच पर आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर कृष्ण कुमार गौतम, एक बार जोरदार तालियां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक स्टेज पर ना पहुंच जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कर्मठ कार्य करता है और अपनी पार्टी को, अपने देश को आगे ले जाने के लिए सुचारू रूप से लगे हुए हैं और सभी से मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं। मिस्टर के गौतम। आज बैठिए, कुर्सी तो लानी है, अब आए बैठिए, बुलाओ थोड़ा और अब मैं बुलाना चाहूंगा देवेंद्र बिरलान जी, जो कि हमारे उपाध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां देवेंद्र जी के लिए, जोरदार तालियां देवेंद्र जी के लिए, जोरदार तालियां। और विनोद परवाल जी, जो कि हमारे सचिव हैं, विनोद परवाल जी, जोरदार तालियां विनोद परवाल जी के लिए। हमारी पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं विनोद परवाल जी और समाज सेवी हैं, बहुत कार्य करते हैं हर जगह। और मैं नरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे जो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सचिव जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए नरेंद्र जी पट्टे द्वारा सभी का स्वागत करेंगे। नरेंद्र जी आइए। नरेंद्र जी कहां पर हो? आपको तो आगे होना चाहिए। नरेंद्र जी सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के गौतम जी। आप ऊपर आइए ना। एक बार जोरदार तालियां के गौतम जी के लिए और नरेंद्र जी के लिए। नरेंद्र जी स्वागत कर रहे हैं पटना द्वारा। और अब नरेंद्र जी स्वागत करेंगे हमारे उपाध्यक्ष देवेंद्र बिरलान जी का। आइए। एक बार जोरदार फिर से तालियां। अब मैं
नरेंद्र जी स्वागत करेंगे हमारे विनोद बरवाल जी का, जो सचिव है, इस पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। अभी पीछे प्रोग्राम किया था तब भी हम सब लोग इकट्ठे जोरदार था। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। विजेंद्र मास्टर जी हमारे बीच में आए हुए हैं, खड़े हो जाए विजेंद्र मास्टर जी, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विजेंद्र मास्टर जी का। बहुत दूर से आए हैं और इनका स्वागत करेंगे हमारे नरेंद्र। आइए नरेंद्र जी, आ जाइए, आप पीछे मत बैठिएगा। विजेंद्र जी का स्वागत मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय के गौतम जी को, राष्ट्रीय मानव पार्टी। ये तो आप करेंगे और सागर तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब इस धरती पे जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान माननीय के गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी, मैं उनको और उनकी समस्त टीम को चौथे पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आए हुए सभी अतिथियों का भी आभार प्रकट करता हूं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हमारे मीडिया बंधु राजकुमार जी, अमरेश जी सभी अपने जाने पहचाने चेहरे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है पूरे समाज को, और जो भी कार्यक्रम होते हैं ये बखूबी दिखाते हैं, तो इनका ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और जो जितने प्लेटफॉर्म हैं, हमें वहाँ कोई जगह नहीं मिलती। इनके माध्यम से हम देश को कुछ कहना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पारिवारिक जुड़ा हुआ हूँ गौतम साहब से, और इनका जो संविधान का जो प्रिविलम है, इनको लेके जो उद्देश्य का है, इनके विषय पे ये पूरा लिखते बखूबी काम कर रहे हैं। ये लोगों को संविधान के बारे में ये पूरी कोशिश करते हैं अपने इस राजनीति मंच से बताने का, तो भाई हमें संविधान को पढ़ना है, संविधान को जानना है। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, संविधान को हम जानेंगे नहीं, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट नहीं पता चलेंगे। हम लड़ाई या संघर्ष की बात तो करते हैं, 85 और 15 की बात भी करते हैं, मगर वो यहाँ पे आके हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, क्योंकि हमारे अधिकार तो अभी सुरक्षित है नहीं। आज देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप कि वहाँ पे 7वीं मंजिल से एक बच्चे ने 16 किया और उसने और कूद के आत्महत्या कर ली। रोहित बोमुला हो या तड़वी है, या ये तमाम जैसे हमारे जो छात्र हैं, हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, या कहीं जो शैक्षिक संस्थान हैं जहाँ बाबा साहब ने अधिकार दिया तो भाई हमें शिक्षा के दरवाजे पर जाना है, तो वहाँ एक जमाना था कि एकलव्य के टाइम पे तो वो अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य जी ने, मगर आज तो हमारी जान ही मांग लेते हैं। तो आज जो संविधान के अनुसार न देश चल रहा, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं। दिल्ली में तमाम हमारे प्रोफेसर हैं, वहाँ पे जाके हमारी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट से लेके
इंटरव्यू में लेके यहाँ तक कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि SC ST के बच्चों के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके लिए अलग से 2 दिन निर्धारित करते हैं कि नाई के कॉमन एक अल्फाबेट के हिसाब से नहीं होता। तो ये विडंबना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ माननीय के गौतम जी से, वो बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे, योग्य, उन्होंने सोशल, मैं तो उन्हें देख रहा हूँ पिछले 35 साल से कि वो उस अपने सरकारी, जब वो अपने सीट पे थे, जब भी वो समाज की सेवा करते थे निस्वार्थ, और हमें निस्वार्थ बिगड़ लोभ लालच के इस राजनीति के प्लेटफॉर्म पे हमें जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। राजनीति आज उस तरह की नहीं रही जो एक टाइम में हुआ करती थी। अब ऐसी हमारी जो ईमानदार और जो कर्मठ, जो सोशल, उसमें सारी चीजें हमारे पास हैं। तो हमें ऐसे मंच से जुड़ के हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। एक 24 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है समता सैनिक दल की तरफ से, जो नई संसद बनी है उस भवन का बाबा साहब के नाम से नामकरण हो। उसमें एक फ्रंट गेट पे एक आदम का प्रतिमा का भी वहाँ पे स्थापना हो। अन्यथा ये हमारे हक अधिकार की बातें क्या हो रही है क्या नहीं सब जानते हैं। बड़ी बात भी मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया के गौतम साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आप ऐसे ही कारोबार को आगे बढ़ाइए, हम मिलकर काम करेंगे। जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज एजुकेशन में, एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सुधार की ज़रूरत है, और जो समाज में हो रहा है, जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की ज़रूरत है, ऐसा वक्तव्य हुआ। और अब इसको बुलाना राजेंद्र कुमार देवली से। राजेंद्र कुमार जी देवली से आए हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। एक बार जोरदार स्वागत तालियों से कीजिएगा। राजेंद्र कुमार जी देवली से यहाँ पर आए। स्वागत। और नरेंद्र जी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के पटके से इनका स्वागत करेंगे। आइए नरेंद्र। थैंक यू राजेंद्र जी। गौतम जी बुलवाना है इनसे? हाँ बुलवाना है, बोलो। राजेंद्र जी मंच पर आइएगा। आपका वक्तव्य सभी लोग सुनना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुनना चाहते हैं, और हम भी सुनना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के लिए उद्देश्य। सभी को मैं तय दिल से इनके साथ हूँ। के गौतम जी के तन मन धन और पूरा समय जो भी मेरे पास है मैं पूरा दूंगा। थैंक यू सर। ये सबसे बड़ी बात है कि एक साथ में खड़ा होना और साथ में खड़े होकर चलना तन मन और धन से, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह साथियों, साथियों सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने अपना चौथा स्थापना दिवस दक्षिणी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर विधानसभा अग्रवाल धर्मशाला में साधारण रूप से मनाने का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, और आप लोगों ने जो अपना कीमती समय हमें दिया है उसके लिए
पार्टी और हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि हम लोगों को एक नई पार्टी बनानी पड़ी। तो साथियों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सभी की सभी 3 धुरी पर काम करती हैं: व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय। लेकिन राष्ट्रीय नागरिक पार्टी उन सब से हटकर है। आखिर क्या है? पार्टी का गठन 2 व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिकों के लिए नागरिक शिक्षित राष्ट्र विकसित को आदर्श मानकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया गया। आज से 4 वर्ष पूर्व भारतीय संविधान उद्देशिका को अपनाकर राष्ट्र के नागरिकों के सम्मान के साथ साथ युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में। आइए जानते हैं भारत का संविधान उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों अर्थात स्त्री पुरुष किन्नर को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐदत द्वारा एवं संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी भारत के संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। पार्टी ने उद्देशिका को ध्यान में रखकर अपनी विचारधारा पर राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार किया है। गौरतलब रहे, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया कराने का कार्य करेगी।
शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय होगा, जिसको व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और किन्नरों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ विकास के समस्त क्षेत्र में समता के आधार पर पुरुष 49%, स्त्री 49% तथा 2% किन्नरों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना। राष्ट्र में स्त्री पुरुष के साथ साथ किन्नर समाज के प्रत्येक किन्नर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी बनाना तथा किन्नर समाज के को अभिभावक संरक्षक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना। लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। राज्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण तथा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर व किसानों के हित की रक्षा करना। राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों की रक्षा करना तथा बढ़ती जनसंख्या का समाधान। छोटा परिवार खुशहाल परिवार है आधार। राष्ट्र की खुशहाली प्राथमिकता होगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखे विचार प्रलोभन रूपी बैसाखी जोग समान नागरिक, स्त्री, पुरुष, किन्नर हमारी मतमान लोकतंत्र में अपनी ताकत खुद पहचान। विकल्प आपके पास, वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। आइए एक पग समतामूलक नागरिक, स्त्री, पुरुष व किन्नर के प्रतिनिधित्व की ओर आइए हम सब नागरिक मिलकर इसे अंजाम दें को लेकर द्वार से द्वार नागरिक संपर्क अभियान एवं सदस्यता मिशन के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना।
तथा वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व किन्नर 2% को प्रतिनिधित्व प्रदान कर मंत्रिमंडल के गठन में 3 स्त्री, 3 पुरुष और 1 किन्नर प्रतिनिधित्व प्रदान करना पार्टी की प्राथमिकता होगी। वहीं वर्ष 2029 तक सभी राज्यों की विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेश, महानगर परिषद तथा स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से स्त्री 49%, पुरुष 49% व किन्नर 2% का प्रतिनिधित्व स्थापित करना राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की प्राथमिकता होगी। साथियों, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की क्या पहचान? पचरंगा झंडा, नागरिक, स्त्री पुरुष किन्नर एक समान। आपसे आगे केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र हो या राज्य हो, अब हुकूमत वही करेगा जो स्त्री पुरुष 49, 2% किन्नर को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय नागरिक, जय भारत। एक बार सभी जो है एक नारा लगाएंगे मिलकर। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की क्या पहचान? पचरंगा झंडा, नागरिक, स्त्री पुरुष किन्नर एक समान। दूसरा हो केंद्र हो या क्या पहचान? एक समान। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की क्या पहचान? पचरंगा झंडा, नागरिक, स्त्री पुरुष किन्नर एक समान। केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र हो या राज्य हो, अब करेगा जो स्त्री पुरुष 49 व 2% किन्नर को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। इसी के देते हुए सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए पार्टी बहुत ही शुक्रगुजार है। और ये कोई विकल्प नहीं है हमारा, ना हमें कोई भय है कि आज अगर मीटिंग में कम लोग आए हैं उसका कारण शादी हो सकता है, लेकिन हमारा जो कारवा है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। जो पार्टी को गठन किया है उनमें जो उनका सहयोग रहा है उनका भी हम सदैव ऋणी रहेंगे और उनका सहयोग हम ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जय नागरिक, जय भारत। हिस्सा बनाया इसके लिए भी थैंक यू, धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अध्यक्ष महोदय श्री गौतम जी का, जिन्होंने सदैव इस पार्टी के माध्यम से हमें और हमारे जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी दी। अतः मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो नागरिकता सर बता रहे हैं उसके लिए जितनी भी मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी और उन्हीं को समझाऊंगी कि भाई ये नागरिकता आगे बढ़ाएं और इस पार्टी को आगे तक ले जाएं। ये मेरे विचार हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उन तक ये सब जो भी आज हुआ है यहाँ पे कार्यक्रम उन तक पहुँचाऊँ, वीडियो के द्वारा या जैसे भी व्हाट्सएप के द्वारा जैसे भी होगा मैं वैसे करूँगी।
ठीक है, आप लोगों के लिए भी, और गौतम जी ने जैसे हमें समझाया है, और गौतम जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बार बार कि उन्होंने जो हमें स्टेज पर इतनी आदर दिया। हम लोग सब महिलाएं अपने घर तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ाया महिलाओं को, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद सर। जय भारत, जय नागरिक, जय नागरिक, जय राष्ट्रीय नागरिक, मैं तो यही कहूँगी, और सभी को धन्यवाद दूंगी आने वालों को। थैंक यू। सुनीता जी के विचार, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ सहयोग किया। सुषमा जी हमारे बीच में आए हुए हैं और हम राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की ओर से उनका स्वागत करते हैं, सुषमा जी का। और मैं चाहूँगा कि हमारे असद अली जी उनका स्वागत करें बैठके द्वारा। सुषमा जी हमारे समाज सेविका हैं या समाज सेवक जो भी हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी मीटिंग हो, सब लोगों को अपने सारे साथियों को साथ लेकर आना है। आप लोग तो बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी महिलाओं से जुड़े हैं, तो महिलाओं की संख्या आपने पूरी करनी है और पुरुषों की संख्या हम सब मिलकर जला दीजिए। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। मैं सावित्री जी ने मुझे मैसेज दिया था, तो वो मैसेज पढ़ करके मैंने सोचा भाई सावित्री जी का मान रखना है, तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम पे आई हूँ और आकर के अच्छा लगा। कृष्ण कुमार जी, गौतम जी ने एक नई पार्टी बनाई है और कुछ नई शुरुआत की है, जैसे कि महिलाओं को, किन्नरों को, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो महिलाओं को और खास करके किन्नरों को तो समय ही नहीं देती, मैं सोचती ही नहीं उनके बारे में। तो इस बात पे मुझे बहुत गर्व है और अच्छा लगा कि भाई इन्होंने किन्नरों को सम्मान दिया और महिलाओं को। जब तक इस भारत देश की महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, देश और समाज, परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महिला ही सर्वप्रथम परिवार की एक संचालिका होती है, जो अपने बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, जो बच्चे को सिर्फ बोलना सिखाती है। इसी तरह महिलाएं समाज में भी अगर अपना योगदान करें, भागीदारी दें या उनको मौका दिया जाए, तो समाज जल्दी से जल्दी तरक्की करे। अगर इजाजत हो तो दो शब्द में गीत के सुना सकती हूँ। तो मैं भी सुनीता जी की तरह एक समाज सेविका हूँ और पार्टियों में जाती रहती हूँ। और मुझे यहाँ लगभग 40 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। मैं यूपी एक साइड की रहने वाली हूँ और 40 साल से मतलब किसी न किसी समाज में, किसी पार्टी में जुड़ी रहती हूँ। और मैं कहना नहीं चाहूँगी, थोड़ा चुप रहना चाहूँगी, मैं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ और देवली विधानसभा की महिला उपाध्यक्ष हूँ। तो थोड़ा डायबिटीज पेशेंट भी हूँ, शुगर बढ़ जाती है तो थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम लगती है। तो यहाँ आकर के खुशी हुई, संख्या कम है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा 2 शब्द गीत के सुनाना चाहूँगी महिलाओं के ऊपर। हमारी 2-4 महिलाएं आए थे जो फतेहपुर की थी, वो जानती हैं, और मैं सावित्री जी के यहाँ वहाँ जाती रहती हूँ, कुछ प्रोग्राम कभी कभार करती रहती हूँ, बुलाती रहती हूँ। कि शिक्षा की ज्योति जगाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जगाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जगाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध धर्म की शरण में आओ रे भारत की नारियों। तुम हो सावित्री बाई, तुम ही झलका
नारियों। स्त्री ही एक ऐसी मतलब होती है जो हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ाती है, जन्म देती है। जैसे कि हमारी बहुत सारी स्त्री हुई हमारे महापुरुषों के, गौतम बुद्ध, बाबा साहब, ये सब स्त्रियां ही थी जिन्होंने उनको वीर बनाया, आगे बढ़ाया। वीर बहुत लंबा है, मैं गा नहीं सकूँगी। थोड़ा नाश्ता करके आई थी, भूख लगी है, थोड़ा सो गई है, और फिर कभी मौका लगेगा तो मैं जरूर गाऊंगी। तालियां जरूर बज जानी चाहिए। नंदराम जी, हम लोग भी आपसे पहली बार मिल रहे हैं और सुषमा जी आपसे भी पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आप किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है? राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा भारत का संविधान उद्देशिका पर आधारित है। ठीक है, जिस बस आधारित है। आपने क्या सोच कर, आप ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये पार्टी बनाने की? देखिए, हम लोगों ने जो पॉलिटिकल, सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया है पिछले 40 साल में और सेवानिवृत्त होने के बाद, तो हमने ये पाया है कि राष्ट्रीय नागरिक मतलब जो संविधान है, संविधान कुछ और चाहता है, लेकिन पिछले 70 सालों में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने संविधान को अडॉप्ट करने के बजाय जो व्यक्ति विशेष को अधिकार दिए गए थे किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर चलने के लिए, वो राजनीतिक पार्टियों ने अडॉप्ट कर कर उस पर चलने का प्रयास कर रही हैं। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो 3 धुरी पे काम करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय। सर, एक सवाल है कि जितने भी नेशनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो एक जातिगत और एक धर्म पर आधारित बातें करती है। अगर देखा जाए उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी उसी पे आधारित होता है। आप समुदाय पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप उनके बीच में आप खड़े उतरेंगे? कैसे अपने आप को? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की बात है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है। उससे ऊपर उठकर भारत के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार देने का काम करने का वचन देती है। सर, शिक्षा भी धार्मिक उसमें में आ चुकी है। जी नहीं, रोजगार भी एक जाति से संबंधित। नो, देखिए, एक मिनट, जाति नहीं, हम नागरिक की बात कर रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल राष्ट्र और नागरिक से मतलब है कि उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। यदि नागरिक शिक्षित है तो राष्ट्र ऑटोमेटिक विकसित होगा। यही राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का आदर्श है। समाज के लिए क्या भूमिका है इस पार्टी की भविष्य के लिए? समाज के लिए जो भूमिका है, अभी हम लोगों ने बताया है। समाज क्या है? पहले है नागरिक, और नागरिक के बाद बनता है समाज। तो समाज क्या है? पुरुष समाज, स्त्री समाज, किन्नर समाज, ये नागरिक है। और नागरिक से जो समाज उत्पन्न हुआ है वो 3 समाज है, स्त्री, पुरुष, किन्नर समाज। इसके लिए जो हम कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया है कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है, किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित ना होकर उससे ऊपर उठकर राष्ट्र के समस्त नागरिक अर्थात स्त्री, पुरुष, किन्नर को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराना। शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय हो, जिसे किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाए, क्योंकि ये व्यक्तिगत मैटर है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके लिए राष्ट्रीय नागरिक की क्या क्या तैयारी है? देखिए, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने 2 विषय के ऊपर देश के जितने भी राज्य हैं और राज्य के जितने भी उपराज्य मतलब उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, उनको हमने ऑलरेडी ज्ञापन भेजकर मांग की है कि राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर 49-49-2% का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान करें।
हमारी पार्टी 2024 में प्रयास करेगी, राष्ट्र की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको हम पत्र लिखेंगे और लिख के एक अनुरोध करेंगे कि संविधान समता की बात करता है, समता के साथ नागरिक की बात करता है और नागरिक के साथ स्त्री पुरुष किन्नर की बात करता है। तो सभी पार्टियां संविधान को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र के समस्त नागरिक स्त्री पुरुष किन्नर को 49% और 2% किन्नर को प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में देने का कार्य करें। मान्यवर जी, किन्नर वो उनका मैटर है। हमारा जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी है वो संविधान उद्देश्य का है, और जब नागरिक का हम जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें 3 शब्द निकल के आते हैं, स्त्री पुरुष किन्नर। तो राष्ट्र जब संविधान कहता है कि इन तीनों के लिए काम करना है और यही नागरिक हैं, तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने उसी आधारित अपनी विचारधारा को डेवलप किया है, जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा के नाम से जाना जाता है। सर मैं DNI से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा एक सवाल ये कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2024? देखिए सर, चुनाव लड़ने की तो बात यह है कि पार्टी ने खुला प्लेटफॉर्म रखा है। जितने लोग चुनाव से पहले पार्टी के साथ जुड़ेंगे स्टेट लेवल पर, लेकिन हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो दिल्ली होगा, और दिल्ली की हम 7 सीटों पर 3 महिला, 3 पुरुष और 1 किन्नर को प्रतिनिधित्व के रूप में उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे।